अस्सलाम वालेकुम। एसी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम मैट्रिक पार्ट 2 यानी 10th क्लास की फिजिक्स की पेपर पेडिंग स्कीम 2024 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप फिजिक्स के अंदर 60 by 60 मार्क्स जस्ट 6 चैप्टर प्रिपेयर करके कैसे हासिल कर सकते हैं। कि आप फिजिक्स के अंदर अगर पास होना चाहते हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको पेपर के अंदर जो पेपर का पैटर्न है वो तब्दील हो गया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि एमसीक्यूज आपको कहां से आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कहां से आने हैं और किस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल और किस चैप्टर में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपका बेस्ट पेयर अब कौन सा है वो भी आपको बताता हूं। यानी अगर आप फिजिक्स के अंदर 46 मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं या 50 मार्क्स भी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लेने हैं। इसी तरह से अगर आप फिजिक्स के अंदर पास होना चाहते हैं तो आप जस्ट इन 6 चैप्टर्स को भी प्रिपेयर कर लें तो आप फिजिक्स के अंदर पास हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका जो पेपर है 10th क्लास का वो फिजिक्स का वो 60 मार्क्स का है और इसके लिए आपके पास टाइम होगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे आपके पास टाइम होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा एमसीक्यूज का, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 वो आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो होगा 5, 6 और 7 वो होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो एमसीक्यूज की जानिब आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसमें आपके पास 12 एमसीक्यूज होंगे और उसके लिए आपके पास टाइम होगा 15 मिनट। तो किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं तो इसको देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और यहां पे बताया हुआ है कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आपको आने हैं। तो अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें से आपको एक एमसीक्यूज आएगा 11 में से 1, 12 में से 2, 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 1, 16 में से 2, 17 में से 1 और 18 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह से टोटल एमसीक्यूज हो गए 12। अब आपको ये 12 एमसीक्यूज कहां से आएंगे तो याद रखिएगा 9 एमसीक्यूज आपको एक्सरसाइज में से ही आने हैं। जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज होती है उनमें से आपको 9 एमसीक्यूज आने हैं और 3 एमसीक्यूज आपको एडिशनल आएंगे। मीन वो आपकी चैप्टर जो बुक के हैं उनकी साइड इंफॉर्मेशन में से हो सकते हैं, उनके जो टेबल्स दिए होते हैं उनमें से हो सकते हैं, कुछ फार्मूलाज दिए होते हैं उनमें से हो सकते हैं या यूनिट वगैरह जो है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से वो 3 एडिशनल एमसीक्यूज तैयार करके आप फिजिक्स के अंदर 60 by 60 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर में से कितने कितने आने। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनमें हर एक क्वेश्चन उसमें से 2 एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो बने। आगे चल के बताता हूं कि कैसे बनेंगे वो। तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 3, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 3, 14 में से 2 और 15 में से 2, 16 में से 3, 17 में से 3, 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। आप जरा पैटर्न देख लें कि पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे वो किन किन चैप्टर्स को उन्होंने मिला के रखे हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 इन 3 चैप्टर्स को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेट होगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है और 10 में से कितने आने हैं, 13 में से और 14 में से, ये मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उसमें से आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी यहां पे आपके पास 5 by 8 है, 8 टोटल और 5 उसमें से अटेम्प्ट करने और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको इन चैप्टर में से आने हैं 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एनालिटिकल बेस होंगे यानी कि वो जिज्याती क्वेश्चंस आपके पास होंगे। इनके लिए भी वीडियो हमारी आगे चल के आएगी, उसको भी आपको देखना होगा, फिर आपको समझ आएगी कि नॉलेज बेस और एनालिटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
तो ये चैप्टर 11, 17 और 18 में से सेट होगा और इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो 12, 15 और 16 में से होगा और इसमें भी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 2, 3 और 4 फिर बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आने हैं और आपका पेपर कितने परसेंट एनालिटिकल होगा और कितने परसेंट नॉलेज बेस्ड होगा इसका भी वीडियो में आगे चल के हम आपको बताते हैं। अब हम चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर को देखें तो लॉन्ग क्वेश्चंस का बेस्ट पेयर भी मैं आपको बताता हूं वीडियो में आगे चल के कि बेस्ट पेयर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस का जो चैप्टर 10, 13 और 14 में से सेट होगा और किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, किस में से थ्योरी आएगी। तो किसी भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किसी भी चैप्टर में से थ्योरी आ सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि आपको 10 चैप्टर में से थ्योरी और 13 चैप्टर में से और 14 चैप्टर में से इन दोनों में से आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 वो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा और ये 3 चैप्टर में से सेट होगा। 11, 17 और 18 चैप्टर में से ये सेट होगा और इसमें भी किसी चैप्टर में से भी थ्योरी और न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि आपको 18 चैप्टर में से न्यूमेरिकल, 11 और 17 में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन का होगा और ये सेट होगा 12, 15 और 16 में से और इनमें किसी चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल और किसी चैप्टर में से भी थ्योरी आ सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि आपको 15 और 12 जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं और 16 में से आपको थ्योरी के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं करने आपने। तो आपको बता दूं 17 और 16 चैप्टर ये ऐसे चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो आपका बेस्ट पेयर अब कौन सा है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और आपने उनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेस्ट पेयर कौन सा चूज करना आपने। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वाले जो चैप्टर्स हैं इनको आपने देखना है। इन चैप्टर में से इन 3 चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज आने आपको और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने तो ज्यादा है, लेकिन आपके लिए 5 अटेम्प्ट करने हैं आपने, तो 10 मार्क्स क्यों है और 9 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 22 मार्क्स का पेपर इन 11, 17 और 18 चैप्टर में से बन रहा है। इसी तरह से 12, 15 और 16 में से देखा जाए तो 5 एमसीक्यूज बन रहे हैं तीनों चैप्टर में से, 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, 9 मार्क्स का आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो 24 और टोटल अगर इनको आप बनाएं इन 2 पेयर जो क्वेश्चन 6 और 7 के जो 3 चैप्टर में से बनेंगे तो वो बनेगा पेपर आपका 46 मार्क्स का और जो कि होगा 76%। यानी अगर आप फिजिक्स के अंदर 46 मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं या 50 मार्क्स भी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लेने हैं और आपने इन 6 चैप्टर्स को लॉन्ग और शॉर्ट के लिए आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से फिजिक्स के अंदर आप 50+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फिजिक्स के अंदर पास होना चाहते हैं तो आप जस्ट इन 6 चैप्टर्स को भी प्रिपेयर कर लें तो आप फिजिक्स के अंदर पास हैं। लेकिन अगर फिजिक्स के अंदर पास होने के साथ साथ आप फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन करना चाहते हैं, आप 50+ मार्क्स भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप हर चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को करिएगा। आप चैप्टर्स के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं, हर चैप्टर के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आई होप आप 50 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे उनकी डेफिनेशन वगैरह आपको लिखनी पड़ेगी तो जिससे आप 50 मार्क्स बड़ी आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आपका फिजिक्स का पेपर 50% 60% जो टोटल 60 मार्क्स का पेपर है वो कहां से सेट होगा। तो आपका जो केबी यानी नॉलेज बेस आपका पेपर होगा वो 75% जो कि 45 मार्क्स बनते हैं उनमें से होगा और एबी मीन एनालिटिकल बेस आपका पेपर होगा 25% जो कि 15 मार्क्स बनते हैं। तो टोटल देखा जाए तो 60 आपके पास पूरा और यहां पे 100% पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को फिर से एक बार देखें
जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स का पेपर किस तरह से सेट होना है। तो आई होप इंशाल्लाह आप 60 बाय 60 मार्क्स हासिल करेंगे और जो मैंने आपको पेपर बताया है इसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।